अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों स्वीडन में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी हुई है और हर जो मुसलमान है, जो बाशऊर है, वो अफसरदा है और गमगीन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक क्योंकि नहीं है। हमारे जो सबसे जो मोतबर और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है, किताब है, उसको जलाया गया है। इसी सिलसिले में आज हमारे पास एक वीडियो है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आखिर में मैं इस सवाल के जवाब में मीठे मीठे मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान को जब आग लगाई गई तो आपको तो बड़ा इस्ताल आया है, लेकिन जो कुछ आप कुरान के साथ कर रहे हैं, ये किताब ज़िंदगी थी, किताब हदायत थी। उन्होंने आग लगाई है, आपने आग लगाए बगैर इस किताब के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसे जुज़दान में लपेट के सबसे ऊंची जगह पे रखा हुआ है जहाँ से कोई गलती से भी ना उठा ले। अपनी बच्चियों की रुखसती के लिए, बच्चों को नीचे से गुजारने और पेपर देने के लिए बच्चों को जाने का ये जरिया बनाया हुआ है। इससे ज़्यादा आप कुरान को अहमियत नहीं देते तो शामत तो आपकी भी आनी है। कुरान की बेहरमती तो आपने भी की हुई है। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी कुरान खोल के नहीं पढ़ते तर्जुमे के साथ कि अल्लाह ने हमसे क्या डिमांड की है, वो लोग मर जाते हैं तो उनकी मैयत पे बैठ के लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं उनको सवाब पहुँचाने के। तो क्या सवाब पहुँचना है उनको खुद ही समझ लें, जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को सीरियस नहीं लिया। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 है, 30 कुरान हकीम में सख्त तरीन आयात में से है। पारा नंबर 19 के पहले पेज पे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया। हमें तो बताया गया नबी इस्लाम शिफात करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन शिकायत भी तो लगाएंगे। और जब शिकायत लगेगी फिर शफात की इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। नबी इस्लाम पूरी जिंदगी कुरान 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 कुरान। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 103 है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी यानी कुरान, वो गदीर खुम की हदीस है सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक अल्लाह की रस्सी इस किताब को कहा गया। बेशक मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बढ़ो। मतलब यह है कि बाइंडिंग फोर्स उम्मत के लिए फिरका वारियत से निजात के लिए कुरान है। तभी कहा गया ना कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। बाइंडिंग फोर्स होगी तो फिर आप अलग नहीं होंगे ना। और इसको वाइस वर्सा भी कर ले कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ेगा वो लाजमी फिरका वारियत में पड़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। फिरका वारियत को खत्म करने के लिए किताबुल्लाह को पकड़ना है, और अगर छोड़ेंगे तो फिरका वारियत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर, कोई खुतबा देते, चाहे जुम्मे का होता, ईदैन का होता, आप अलैहिस्सलाम हर खुतबे का आगाज इससे करते हैं, हम्दो सलात के बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। आगाह हो जाओ कि बेहतरीन कलाम, बेशक सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल कर दिए जाएं। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और तमाम नए काम बिदअतें हैं। व कुल्लु बिदअतिन दलालह, और तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली हैं। सही मुस्लिम में भी, सुन्नह नसाई में भी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में भी स्कैटर्ड फॉर्म में ये सारे खुतबे मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी जिस किताब को एम्फसाइज करते रहे, उस किताब को आग लगाने पर काफिर पर तो गुस्सा है जो आपने इंटेलेक्चुअल आग इस किताब को लगा रखी है, फिजिकल आग नहीं लगाई गई। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि उन्होंने भी किताबुल्लाह की तौहीन की, आपने तौहीन इस हवाले से कर दी कि कुरान के ऊपर अमल ही नहीं किया, कुरान को जुज़दान में लपेट के रख दिया, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। और यार कोई गोरा भी आपको खात लिखे ना तो आप 4 दोस्तों के पास जाएंगे उसका तर्जुमा करवाने के लिए। और जो अल्लाह ने आपकी किताब ज़िंदगी आपकी तरफ भेजी, आपके पास ये टाइम भी नहीं कि उसके तर्जुमे हुए में। अगर आप बरेलवी हैं, अमज़ा बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लें। अगर देवबंदी हैं, अशरफ अली थानवी साहब का पढ़ लें। अगर अहले हदीस हैं तो जूना घड़ी साहब का पढ़ लें। अगर आप अहले तशय्युअ हैं तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लें। अगर आप बिल्कुल सादा मुसलमान हैं, किसी का नहीं पढ़ना चाहते, न्यूट्रल बंदों का, तो आप मौला मदूदी का पढ़ लें। और इसी तरीके से फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लें। पढ़ो सही, रोज ना मारो। तो कुरान को उन्होंने आग लगाई भी है और आपने आग लगाए बगैर कुरान बैन किया हुआ है। और इससे बढ़कर यह कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मौलवी कहता है कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये जो यहूदी नुमा मौलवी आपके मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई यहूदी ईसाई आके के कुरान नहीं डायरेक्ट पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है। और अगर मौलवी कहता है तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब।
तो इसकी फकी मेरे पास है, इससे क्या हम डायरेक्ट कुरान पढ़ते भी नहीं है, हम तो अहमद बरेलवी साहब से पढ़ रहे हैं क्योंकि तर्जमा उन्होंने किया हुआ है। आप बताएं आपको कुरान ज़्यादा आता है या अहमद बरेलवी साहब को? तो कौन सा बरेलवियों का मुफ्ती है जो कहेगा मुझे ज़्यादा आता है? तो उनको तो उन्होंने उर्दू में किया और उर्दू मेरी मदर टंग है। जिस तरह सहाबा कराम की मदर टंग थी अरबी, उनको किसी से तर्जुमा नहीं कराना पड़ता था। ज्यादातर सहाबा बिल्कुल उम्मी थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी जुबान थी, उनको समझ आती थी। अब उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है ना, उर्दू सीखने के लिए तो हमें किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मौलवी के पास जाना है तो सबसे बड़े मौलवी ने तर्जुमा कर दिया अहमद बरेलवी साहब ने। देवबंदी से पूछे कि आपको ज्यादा इल्म है या अशरफ थानवी साहब को? थानवी साहब को। तो हम कहें हम तो उनसे पढ़ते हैं, उन्हीं का तर्जुमा है। और ये तर्जुमे उन्होंने क्या कुरान बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए लिखे थे या अवामुन नास की भलाई के लिए? ज़ाहिर है भलाई के लिए। भलाई के लिए। तो सर उस भलाई से हमें नफा भी नहीं आप उठाने देते, कहते हैं उलमा से दूर करते हो। सर हम कहते हैं उलमा से जुड़े हैं, हम ही तो जोड़ रहे हैं, दूर नहीं कर रहे। हाँ, जो सो कॉल्ड मौलवी बने हुए हैं जो कुरान से दूर करना चाहते हैं, हम कहते हैं उनसे बचें, नकालों से होशियार रहें। सही बात है। आज गोरे को कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ के हिदायत मिल रही है। 2007 में क्लिंटन पाकिस्तान आए, 2 दफा प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। मैंने खुद जियो के ऊपर उनकी ये वीडियो देखी हुई है, यूट्यूब पे भी आपको उम्मीद है मिल जाएगी। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। क्यों? वहाँ किस हाफिज़ाउल्लाह, किस रहीमाहुल्लाह, किस आयतुल्लाह, किस दामत बरकातुम आलिया, किस मुद्दा ज़िल्लहू की दावत पहुंची हुई है। कुरान का तर्जुमा जब 2001 में ट्विंस टावर के अटैक के बाद इस्लाम को मिलान किया गया, लोगों ने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया, इस्लाम की तरफ माइल हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो बिलाल हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे वाकई में ये काबिल मजम्मत चीज़ है जो स्वीडन में कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती की गई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए जैसे इंजीनियर साहब ने अभी फरमाया, और ये वाकई हमारे दिलों की आवाज़ है कि कुरान पाक को हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं सवाब की नीयत से अपने मुर्दों को बख्शवाने के लिए। जी जी। हालांकि कुरान पाक खुद कह रहा है और अल्लाह ताला 20 दफ़ा कुरान पाक में ये फरमा चुका है कि ये हदायत का ज़रिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए वक्फ कर दी कि ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला की किताब है, ये हदायत है और इसके मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे ही है। हमारे तकरीबन क्या पक्की बात है कि हर घर में कुरान मजीद मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हम समेत शायद ही कभी अब महीनों में या सालों में कभी वो खुलता हो। बिल्कुल, वो तर्जमे के साथ तो फिर भी नहीं खुलता। अगर कभी खुल जाए ना तो वो तर्जमे के साथ फिर भी पढ़ना गवारा नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम अपनी किताब के साथ यही सलूक करेंगे तो वो उनको तो वो पता ही नहीं है कि ये मतलब किस चीज़ की किताब है या इसके क्या इंपॉर्टेंस है या फिर ये मतलब कितनी मोतबर किताब है। वो तो फिर इस चीज़ का ख्याल ही ना करेंगे क्योंकि हम खुद ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे हमारे भी घरों में वो पड़ी की पड़ी रह गई है और बिल्कुल हम खोल के नहीं देखते। तो जब ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो फिर हमारे ईमान जो है वो ज़मीर जो है वो जाग जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहिए, उन मुल्कों को जो इस तरह बेहुरमती करते हैं उनको रियलाइज़ करवाना चाहिए अपनी आवाज़ से जी जी कि ये हमें इसकी वजह से तकलीफ़ पहुँची और ये हमारी मुकद्दस किताब है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उससे बहुत बेहतर अमल ये है कि हम कुरान पाक के ऊपर अमल करें, चलते फिरते हम खुद कुरान बने। मैंने एक लड़के की फेसबुक के ऊपर पोस्ट पढ़ी थी कि जी स्वीडन तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुरान पाक जो है वो हमारे दिलों में फिर भी कायम दायम जिंदा रहेगा। जी जी। तो मैंने उसे दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अगर फ़र्ज़ करें हम उसे ज़ुबानी याद कर लेते हैं, अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, तो यार ये किताब सीनों में महफूज करने के लिए नहीं आई थी। ये किताब राह हदायत है, ये अमल करने वाली किताब है। इसको हम ज़ुबानी याद करके अपने सीनों में महफूज करने के लिए ये नहीं आई है। ये सीनों में महफूज करना या हाफिज बनना या इसको ज़ुबानी याद करने का मकसद ये था कि ये इसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। बिल्कुल। ताकि लोगों को ज़ुबानी भी याद हो, कोई अगर इसमें कोई कमी बेशी करने की कोशिश भी करे तो आप हमारे हाफिज़ कुरान फ्रंट के ऊपर आके इसको लीड करें, हमें गाइड करें कि यहाँ से ये बात नहीं ये है। आप मुझे ईमानदारी के साथ एक बात बताएं, आज का जो हाफिज़ कुरान है जिन्होंने सिर्फ तर्जमा अरबी में याद किया हुआ है, वो कैसे किसी भी बात के अगर किसी भी जगह पे कोई वो कमी बेशी कर देते हैं किसी तर्जमे में, उनको तो समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या उन्होंने मैनिपुलेशन कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम मतलब अगर हम इस पे भरपूर अमल करते ना, मतलब कुरान मजीद को पढ़ के उसके तर्जमे को पढ़ के उसके सोचने की, उसको
मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यकीन करें स्वीडन क्या, इससे भी बड़ा अगर कोई मुल्क होता वो जुर्रत ही ना करता, क्योंकि कुरान ने हमें वहाँ उस लेवल तक ले जाना था जहाँ पे फिर हम किसी भी चीज़ से टकराने के लिए तैयार हो जाते। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो आगाज़ किया है वो कुरान के ऊपर रिसर्च करके किया है ना। अच्छा, साइंस में तरक्की करना शुरू हो गए, वो एक मकाम के ऊपर पहुंच गए और पूरी दुनिया को लीड करते थे मुसलमान। बिल्कुल। अब जैसे ही हमने रिसर्च छोड़ी है, कुरान पाक के ऊपर रिसर्च छोड़ी है, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हम लोग जलील हो रहे हैं। और देखें हम जितनी मर्जी जुबानी मजम्मत कर लेना उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अगर यही हम तरक्की याफ्ता मुल्क होते मुसलमान, ठीक है, और हमारी बात की कोई वैल्यू होती, उनको पता होता है कि यार ये दुनिया को लीड कर रहे हैं, अगर हमने इनके किसी मजहबी शख्सियत को, ठीक है, या मजहबी किसी किताब को, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारा हुक्का पानी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई प्रोडक्ट है कोई अच्छी हमारी, तो वो बंद कर देंगे, तो उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें जी, हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह से हिदायत मांगते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आइंदा कुरान मजीद जो है उसकी मतलब उसको खोल के उसके तर्जमे के साथ उसको पढ़ना शुरू करें। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने मजम्मत करनी है ज़ुबानी, वो ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ मजम्मत करने का एक तरीका यह भी है कि आज से हम सब मुसम्मम इरादा करें कि हम इस किताब को ना सिर्फ खुद पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे, और जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो यही कौमें जो बेहुरमती कर रही हैं वो इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों के कदमों में होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।